हेलो फोक्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1773 एंड एज वेल एज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 दोनों के बारे में हमने बातें की थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 या इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793 भी कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटा एक्ट है, इसमें कोई सब्सटेंटिव चेंज नहीं हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट में 2-3 मिनट में ये हमारा पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रोविजन ये था कि इसने जो है कंपनी का जो मोनोपोली था ना ट्रेड का, वो बेसिकली वो उसका जो ड्यूरेशन था वो चार्टर रिन्यू कर दिया अगले आने वाले 20 सालों के लिए, ठीक है। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल की जो स्ट्रक्चर थी, कंपोजिशन था, उसमें 3 मेंबर हमने देखा कर दिए गए थे, ठीक है। 1784 में 4 से रिड्यूस करके 3 मेंबर्स कर दिए गए थे और तीसरा मेंबर था कमांडर इन चीफ। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक चेंज ये हुआ कि कमांडर इन चीफ को अपॉइंट करने के लिए अब आपको रॉयल अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी कि क्राउन का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रोविजन हमने देख लिए। और जो सैलरी थी स्टाफ की और पेड मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो पेड मेंबर्स थे उनकी जो सैलरी थी वो अब कंपनी पे चार्ज होगा, मतलब कंपनी वो पैसा देगी, ठीक है। तो बेसिकली दैट सैलरी वाज गोइंग टू बी पेड बाय द इंडियन एक्सचेकर ओनली, दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। बिकॉज कंपनी कहाँ से पैसा लाती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करती थी इंडियन से, तो इंडियन पीपल आर गोइंग टू समहाउ इनडायरेक्टली पे द in salary of the paid members of the board of control and as well as the salary of the staff. Okay, so let's talk about more provisions. The governor general was granted extensive power over subordinate presidencies. ये तो हर लगभग बेसिकली 1857 के हर जो एक्ट्स हैं उसमें ये है कि गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर ऑफ आपके बंगाल को जो ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। तो बेसिकली दिस वाज हैपनिंग हियर ऑल्सो कि जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास, उनको जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंडर में सबऑर्डिनेट करके रखा गया। द गवर्नर जनरल पावर ऑफ ओवर रूलिंग हिज काउंसिल वाज अफर्म्ड। पहले क्या होता था, 3 मेंबर कर दिए गए थे, वो इसलिए किए गए थे ताकि जो है आपको गवर्नर जनरल के साथ कोई एक मेंबर भी अगर एग्री करे तो उस पे डिसीजन पे पास हो जाए, पारित हो जाए। लेकिन अब जो है गवर्नर जनरल को अथॉरिटी थी कि अगर जो है तीनों मेंबर्स भी डिसएग्री करते हैं तो गवर्नर जनरल जो है अपना वीटो लगा सकता है। यू कैन से दैट गवर्नर को ओवर रूलिंग पावर या वीटो मिल गई थी आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन, सो अनलेस अंटिल परमिशन वाज गिवन बाय द कंपनी, सो सीनियर ऑफिसर्स जो है उनसे परमिशन लिए बिना बाहर नहीं जा सकते थे। रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, द गवर्नर्स एंड द कमांडर इन चीफ। तो रॉयल अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए, गवर्नर के लिए और कमांडर इन चीफ के लिए, ठीक है। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एम्पावर्ड टू ग्रांट लाइसेंसेस टू बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनी एम्प्लॉयज टू ट्रेड इन इंडिया। सो जो इंडिविजुअल्स और जो कंपनी के जो लोग हैं वो किसी और कंपनी के भी लोग ब्रिटिश से ट्रेड करना चाहें तो उन्हें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस लेना पड़ता था, मतलब परमिट लेना पड़ता था। तो इस परमिट की ही वजह से यू कैन सी हियर लाइसेंस इंडिविजुअल एंड कंपनी, ओके। सो इस लाइसेंस के चलते ही जो ओपीएम के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। तो ओपीएम वर being exported from India to China by East India Company, okay. And if you can recall it from the second chapter, the chapter 3rd that we had discussed in the बिपिन चंद्रा summary, तो उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटेन में जो ओपीएम का जो सेल था वो बैन था completely and they were using the China as a market. And one more thing, that opium that was being sent to the China, that is basically a poisonous thing, right? So they were just not caring about what's poisonous or what not, but they were basically using China as a market of opium प्रोड्यूस, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं और विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये याद भी रखने में इंफॉर्मेशन आसानी होगी। तो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। सपोर्ट से ही हम आगे जो है काम करने के लिए हमें मोरल बूस्ट मिलता है। तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच मोर एंड मोर पीपल। थैंक यू सो मच।